खबीस को वासिल जहन्नम करे, बोलो आमीन। और सरकार की फिर दोबारा हॉलैंड के अंदर गुस्ताखी की गई है। अल अयाज़ु बिल्लाह, मेरे रब से ज़्यादा गैरत वाला कोई नहीं। हबीब की शान में गुस्ताखी और हबीब का गुस्ताख जिंदा रहे ये तो हो नहीं सकता। इंशाअल्लाह वो इबरत का निशान बनेगा। अब जब कौम वापस आई तो उन्होंने आकर पूछा, मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, हमारे इन तमाम बुतों का यह हाल किसने किया। आयत नंबर 59 है। कालू समयाना, हमने सुना एक लड़का है, नाम उसका इब्राहिम है, वो हमारे इन बुतों को बुरा कहता है, कहना लेकर आओ। अब जब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद की पुलिस गिरफ्तार करके लेकर आई, आज खलीलुल्लाह गिरफ्तार हुए। अगर हुजूर के इश्क और नामूस रिसालत पर कोई गिरफ्तार हो तो खुश होना चाहिए कि ये अदा तो खलीलुल्लाह की है। हाँ, इसके अंदर कोई शर्माने की बात थोड़ी है, हमको चोर डकैत थोड़ी है। हुजूर के नाम पर, हुजूर की इज्जत पर पैरा देते हुए अगर ये शरफ मिले तो ये एजाज़ है, यकीन करें ये एजाज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर को एक मरतबा हासिल है और इस उम्मीद के साथ है कि इंशाअल्लाह हुजूर की इज्जत पर पहरा देते हुए यह गर्दन पेश करनी है। तो फिर यहाँ पर रब्बे करीम, अच्छा सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो लेकर आए अरेस्ट करके, बड़े मुतमईन, आपको कोई खौफ नहीं है, सामने नमरूद इतना खतरनाक है, ये अभी 2 मिनट के अंदर आपके जिस्म के ना जाने कितने टुकड़े कर देगा, ये अभी इतना जल्लाद है ये। हमें इन चीज़ों की परवाह नहीं होती। वो कौन है, हमने जो करना था वो कर दिया, अब इसको जो करना ये करता रहे। ए इब्राहिम, आपने किया है? कहना ये जो बड़ा वाला इससे पूछो जिसके गले में कुल्हाड़ा लटक रहा है, अगर बोल सके तो। ये एक ऐसा मंतकी उनके ऊपर वार था, इसलिए कि उम्मत में नबी से बढ़कर कोई मुनाजिर नहीं होता, कोई आलिम नहीं होता, तो ऐसा वार उन पर किया जिसको कहते ना बिल्कुल तिलमिला कर रह गए। अब इसका जवाब वो क्या देते, कहना है बात तो सही है। तो आगे कुरान कहता है कि थोड़ी देर के लिए उन्होंने सोचा, फरजाऊ इला अनफुसिम, वो लौटे अपने आप की तरफ कि हम लोग ज़माने के कितने बड़े बेवकूफ़ इंसान हैं, अपने हाथों से जिनको हमने बनाया और जो अपनी गर्दनों को नहीं बचा सके वो हमें क्या बचाएंगे। लेकिन चूंकि दिलों पर उनके पैरा और मोहर लग चुकी थी, दिलों पर उनके पर्दे थे, कहने लगे इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून, आपने किया ये। फिर उन्होंने सज़ा तजवीज़ की कि तुमने हमारे इन माबूदों के साथ ये किया, आग में आपको डाला जाएगा। उस टाइम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक लफ्ज़ फरमाया, कुरान का लफ्ज़ क्या प्यारा लफ्ज़ है, आयत नंबर 67, उफ़्फ़िल लकुम, तुफ है तुम पर। अकल होते हुए, शऊर होते हुए, आंख होते हुए, दिल होते हुए, दिमाग होते हुए, अल्लाह की इतनी लाखों निशानियां देखने के बावजूद भी तुम कहते हो ये सूंड वाला ये हमको बचाएगा, ये 6 हाथ वाली काली मैया ये देवी ये हमको बचाएगी। तो फरमाया तुफ है तुम पर, इसको कहते हैं उफ़्फ़िल लकुम, यानी तुमसे बढ़कर जमाने का बेवकूफ मैंने देखा ही नहीं कोई। कहना कालू हर्रिकू, आग जलाओ, वंसुरु आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा कि बुलाओ अपने मददगार को। अगर तुम कहते हो खुदा है, खुदा का वजूद है, तो बुलाओ अपने खुदा को। अब आप खुद सोच लें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जब ये वार हुआ है, हमारे यहाँ तो किसी सेठ के ऊपर मामला हो जाए तो पूरा इलाका और पूरी पुलिस और सारे मामला और सारे इदारे टेंशन में आ जाते हैं कि जनाब फलां साहब के साथ ये मसला हो गया और पकड़ो कौन है, किसने किया। अब जब खलीलुल्लाह के साथ ये मामला हो तो आज तो दुनिया में कोहराम बर्पा हो गया। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आप लीजिए जनाब, फरिश्तों की फौज के फौज दस्ते के दस्ते आ गए, क्या करना है, हवा देकर बुझा दें आग को, सेकंड भी नहीं लगेगा आग बुझ जाएगी, और इतनी हवा देंगे नमरूद भी ना जाने किस नाले में पड़ा होगा। कहने लगे पानी वाले, कहने लगे पानी बरसाएं, इतना डालेंगे तूफान खड़ा कर देंगे। अभी कोई जवाब नहीं। फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमी भी पास आ गए। अब तो रब्बे करीम के खलील के साथ है ना, खलील उसको कहते हैं जिसकी याद तन्हाई में आए, रफीक वो होता है जो सफर में साथ चले, सदीक वो होता है जो दोस्त रहे, खलील उसको कहते हैं कि जिसकी याद तन्हाई में भी आए, वो खलील है। तो सैयदना इब्राहिम वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीमा खलीला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलील बनाया। अब खलील आग में डाले जा रहे हैं, और खलील भी किसके, खुदा के। तो जिब्रील अमी वहां पर दस्ते बस्ता मौजूद हैं, आदर खिदमत, क्या करना है। आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो उस टाइम पर जिब्रील अमी ने क्या कहा, ठीक है फिर आप हमारी हेल्प नहीं लेते, हमसे मदद नहीं लेते, तो फिर आप ऐसा करें कि अपने खुदा को ही पुकारें। यह है तौहीद। को समझ में आ रही है आपके? हमारे यहाँ तौहीद सिर्फ इस चीज का नाम हो गया कि रक्षे के ऊपर लिख लो मेरे लिए अल्लाह ही काफी है,
इसने तौहीद का कदा कर दिया, इतना बड़ा स्टिकर लगाया हुआ है और पूरे कराची में दंदनाता फिर रहा है, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। मैंने पूछा, मैंने कहा ये तूने स्टिकर क्यों लगाया है? कहना मेरा ताल्लुक किसी वली से, किसी गौस दाता ख्वाजा से, मेरा ताल्लुक इनसे किसी से नहीं है, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। मैंने कहा छोड़ ये रक्षा, फिर पैदल निकल, अल्लाह काफ़ी है तो रक्षा क्यों चला रहा है? कहना ये मेरी रोज़ी का सबब है। मैंने कहा रक्षा सबब बन सकता है, अल्लाह का हबीब नहीं बन सकता, गौसो ख्वाजा नहीं बन सकते? अजीब है, वो रक्षे पे वो समझता मैंने हक अदा कर दिया। मैंने कहा ये स्टिकर यहाँ पे लगाने का नहीं है, ये सीना चीर के दिल के अंदर लिखने की बात है। ये मेरे लिए मेरा खुदा काफ़ी है, वो स्टिकर बना दिया कौम को। दूध वाले ने अपनी दुकान में लगाया हुआ है, बंदे ने अपनी अलमारी पे लगाया हुआ है, इतनी सी स्कूटर की लाइट उस पर लगा हुआ है, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा आका अलैहिस्सलाम ने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? कहने अल्लाह उसका रसूल छोड़ आया हूँ। अब सिद्दीक़ अकबर का अकीदा है, फिर इसके ऊपर अब कौन बात करेगा? अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया हूँ। ऐसे बदबख्त किस्म के लोग कि जो इस तरह की तौहीद को बयान करते हुए इस अंदाज में बात करते, माज़अल्लाह ज़बान में उनके अदब नहीं होता कि अल्लाह के सिवा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा, डायरेक्ट जो हमला होता है वो ज़ाते मुस्तफ़ा पर, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह का नबी भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने माज़अल्लाह तेरी औकात क्या है कि किस जबान से तू बात करता है इस कुरान को पढ़कर कि जिसने अजमत मुस्तफ़ा के इस परचम को बुलंदी से बुलंदी पर पहुंचा दिया, वही आयतें पढ़कर तू ज़ाते मुस्तफ़ा में नुक्स निकालता है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम इत्मीनान से खड़े हुए और सामने ऐसी आसमान से बात करती हुई आग जल रही है, आप हमसे मदद नहीं लेंगे? तौहीद का बहुत बड़ा परचम और तौहीद का बहुत बड़ा अलमबरदार, आग लग जाए फायर ब्रिगेड, बंदा लेट जाए एम्बुलेंस, सर में दर्द हो पैनाडोल, डिस्प्रिन, पैरासीटामोल, अस्पताल में जाके डॉक्टर साहब प्लीज इसको बचा लें। ये कौन सी तौहीद है? इसमें तो तुमने कहीं पर भी खुदा से मदद नहीं मांगी, हर जगह पे तुमने बंदों से मदद मांगी है। और अगर हमने कहा या रसूल अल्लाह मदद, तो उस वक्त में तौहीद आती। हमने कहा या अली मदद, तो उस वक्त में तौहीद याद आई। हमने कहा या गौस अल मदद, कहना उस वक्त में तौहीद याद आई। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास तो पूरे फरिश्तों की फौज खड़ी है, तो उन्होंने नहीं कहा या मलाइका मदद, और जबकि वो तो आए थे मदद करने के लिए। अब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब जिब्रील अमीन ने कहा कि अपने खुदा से मदद मांगे, उस वक्त में सैयदना इब्राहिम बड़े इत्मीनान से फरमाते हैं, जिस खुदा के दीन के खातिर आज उसके खलील को ये वक्त देखना पड़ रहा, मेरा खुदा मुझसे गाफिल नहीं है, मेरा खुदा मुझसे गाफिल नहीं है, यह है तौहीद, मेरा खुदा मुझसे गाफिल नहीं है। और जिस वक्त में मंजनी तोप के अंदर रखकर गोले की मानिंद उड़ाकर उन्होंने सैयदना इब्राहिम को आग में फेंका, अब डायरेक्ट मेरे रब का हुक्म आया आग को, या ना रुकोनी बरदा, ए आग मेरे खलील पे ठंडी हो जा। आप जानते हैं यहां पर बर्द से मुराद कौन सी बर्द है जिसका जिक्र है जन्नत में? ज़महरीरा। अगर वो ठंडक किसी को नसीब हो जाए ना, अहले जन्नत को नसीब होगी वो ठंडक, उस ठंडक का क्या मज़ा होगा। मैंने मुल्क शाम की ठंडक देखी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड होती है, लेकिन मुल्क शाम की ठंड भी उस मुल्क की बरकत की तरह बरकती है। और वहाँ पे ठंड होती बहुत है, लेकिन बड़े मज़ेदार ठंड होती है मुल्क शाम की। अल्लाह पाक वो मुक़द्दस ज़मीन आपको भी देखना नसीब करे। तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए वो आग ठंडी हो गई, और इस तरह से वो बातिल का जो मार्का था वो ख़त्म हुआ, और रब्बे करीम ने दिखा दिया कि हम इस तरह नजात देते हैं। जब नजात की बात आई तो फिर आगे सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, वह नूहन इज़नादा मिन क़ब्ल, और जब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा अपने रब को, फस्तजबना लहू, हमने उनको भी जो है वो कबूलियत अता की, फनज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम, और जो कर्बे अजीम था नूह अलैहिस्सलाम की कौम का, उन पर हमने उससे आपको नजात अता कर दी। उसके बाद फिर सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम का आया, व अय्यूब इज़नादा रब्बह। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम बादशाह हैं, ज़ौजा हसीन, 10 बेटे या 14 बेटे आपके, सल्तनत रियासत सब कुछ आपके पास। अचानक आजमाइश आई, सारे बेटों के इंतकाल, जिस्म पर मर्ज ऐसा कि आप बिस्तर पर जा लेटे, सल्तनत ख़त्म हो गई। आखिर में आपकी ज़ौजा ने कहा था आपको कि ए अय्यूब, आप तो अल्लाह के नबी हैं, अपने रब से दुआ कर लें कि अल्लाह पाक आपको दोबारा सेहत दे दे और इस आजमाइश से निकाल दे।
फरमाया मुझे रब्बे काबा की कसम है, जिस दिन मेरे हाथों में जान और सेहत मेरी वापस आई 100 डंडे तुमको मैं मारूंगा। कसम खाई कि मैं तुमको 100 डंडे मारूंगा। तुमने ये बात की कैसे? वो जो शाही दिन थे मेरी जिंदगी के, वो भी मेरे खुदा की देन थी, और आज जो मैं इस आजमाइश से गुजर रहा हूं ये भी मेरे खुदा की देन है। इस पर मैंने सब्र करना है, यही तो वक्त है आजमाइश का। उसके बाद फिर सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की वो ज़ौजा भी चली गई। उस वक्त में अय्यूब अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ मांगी? व अय्यूब इज़ नादा रब्बा, और जब पुकारा, नादा निदा की, पुकारा, रब्बा अपने रब को। किसको पुकारा? अपने रब को पुकारा। मैं तो इन आयतों को जब पढ़ रहा होता हूं तो झूम रहा होता हूं। और जब पुकारा अपने रब को, अन्नी मस्सनिया दुर, मुझको जरर पहुंचा है। ये नहीं कहा कि तूने मुझको बीमार कर दिया, तूने मुझको जरर दिया। अदब का ये तकाजा है, अल्लाह का नबी आपको बारगाह इलाही में बात करने का अदब सिखाए। मुझको जरर पहुंचा, जब बात ओ खुशी की, तू रिस्क देने वाला, तू रहम करने वाला, तू शिफा देने वाला। जब मैं बीमार होता हूं तू ही शिफा अता करता। लेकिन ये नहीं कहा जब तू मुझे बीमार करता है, ये नहीं, जब मैं बीमार होता हूं, जब मुझको जरर पहुंचा, खुदा की तरफ निस्बत नहीं, जबकि जरर और नफा दोनों खुदा की तरफ से है। ये अदब है, और मोमिन से बढ़कर अदब वाला कोई हो नहीं सकता। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बताया कि जब मुझको जरर पहुंचा, वह अंत अरहमुर राहिमीन, और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला मेहरबान है। जब हम अपनी दुआ का इख्तिताम कर रहे होते हैं तो मैंने देखा कि बाज़ लोग मेरे अरहमुर राहिमीन कहने से पहले ही हाथ मुंह पे फेर के खड़ा भी हो चुका होता है। वो समझता है कि यार ये तो सुबह शाम हम कहते रहते हैं, शायद अब इस लफ्ज़ की कोई वैल्यू नहीं है। ये आखिर में कहते हैं व अंता अरहमुर राहिमीन, यह है वो लफ्ज़ कि तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। फस्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ को सुना, कबूल किया। फ़कशफ़ना मा बिही मिन दुर, और जो भी उन पर बीमारी थी हमने उसको दूर किया। महल वापस, सब कुछ वापस, औलादे वापस, बेटे वापस, और पूरे हुस्न व जमाल के साथ फिर दोबारा जवानी वापस। औरत जब आपकी वहां से गुजर रही थी, देखा महल लगा हुआ है, जवान हसीन बैठा, आकर पूछा यहाँ पर एक शख्स था, उम्र रसीदा भी था, बीमार भी था, बिस्तर पर था, अय्यूब नाम था। फरमाया बेगम गौर से देख लो, मैं ही अय्यूब हूं। आजमाइश के दिन टल गए, मेरे खुदा ने मेरी दुआ कबूल की, और दोबारा से वो सारी नेमतें मेरे रब ने मुझको अता कर दी। मुझको अपने निकाह में आप कबूल नहीं करेंगे, यानी मुझको अपनी ज़ौजियत में फिर दोबारा आप कबूल नहीं करेंगे। फरमाया कसम तो पूरी कर दी है। अरहमुर राहिमीन ने फरमाया कमजोर है, 100 डंडे खाएगी, शायद बचे भी नहीं, तिनके ले लें आप पतले पतले, 100 जमा करें, एक मार दें, कसम पूरी हो जाएगी। फिर हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र आया। यूनुस अलैहिस्सलाम आपने अपनी कौम को दावत दीन दी, कौम ने एक्सेप्ट नहीं किया। अपनी कौम से कि इतनी मेहनत करने के बावजूद जब उसका नतीजा ना आया, फरमाया तुमने जो करना है करो, मैं चला। हुक्म इलाही का इंतजार ना किया और आप चले गए। यहां पर बात करते हुए जबान को बड़ा कंट्रोल करना है, इसलिए ज़ाते नबी पर बात हो रही है। जिनके पास अदब नहीं होता उनका अंदाज माज़अल्लाह नकल कुफ्र, कुफ्र नबाशत। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब उन्होंने देखा कि कौम नहीं समझ रही, उन्होंने कहा कौम को चलो मैं जाता हूँ, और छोड़ा कौम को और निकल गए, यानी बड़े अजीब अंदाज में। और वो ये समझ रहे थे कि अल्लाह हमें पकड़ने पर कादिर नहीं है। ये लफ्ज़ यहाँ पर यह है फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिरा अलैहि। अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे तो तर्जुमा यही बनेगा, और गुमान किया कि हम उसको पकड़ने पर कुदरत नहीं रखते। अल्लाह का नबी क्या यह अक़ीदा रख सकता है माअज़ल्लाह कि अल्लाह हमें पकड़ने पर कादिर नहीं है? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने यहाँ पर बड़े शानदार अंदाज में जो कुरान की रूह है उसका तर्जुमा करते हुए आप आगे चले गए, और गुमान किया उस कौम ने कि वो जो है इनको पकड़ने पर वो कादिर नहीं। निस्बत किसकी तरफ कर दी? कौम की तरफ। अच्छा, जब सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, अच्छा आप कश्ती में बैठे, कश्ती आगे बढ़ी, अब आई वहां पर ऊंची ऊंची मौजें,
उन्होंने कहा हमारे दरमियान कोई ऐसा शख्स है कि जिसकी वजह से ये तूफान आ रहा है, कुरानदाजी में नाम डालो। नाम डाला, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। कहना भाई ये तो बड़े सौले नेक इंसान है। फिर दोबारा पर्ची डालो, फिर दोबारा पर्ची डाली, फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम। तीसरी मरतबा कुरा हुआ, फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम। कहा कि अब आपको हम अगर फेंक देंगे पानी में तो हमारी कश्ती डूबने से बच जाएगी। और उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम को फिर समंदर में डाल दिया। अंदर पहले से इस्तकबाल के लिए कोई वेल फिश बैठी हुई थी। इधर यूनुस अलैहिस्सलाम अंदर गए और उधर उसने ऐसे इस्तकबाल किया, अहलन व सहलन, तशरीफ लाइए। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पहुंचे मछली के पेट में। 3 दिन थे आप मछली के पेट में। हरारत अंदर कितनी थी, एसी का सिस्टम था कि नहीं, ठंडी हवा थी कि नहीं, सांस लेने के लिए कोई मसला था कि नहीं। मछली के पेट के अंदर हैं, खाना क्या मिलेगा, पानी क्या मिलेगा, रिस्क क्या होगा। मेरे खुदा ने फरमाया कि हम तो यूनुस को मछली के पेट में वैसे ही दे रहे थे जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधे कुएं में दे रहे थे। हवा भी मिलती रही, पानी भी मिलता रहा, रिस्क भी मिलता रहा। और 3 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर रहे। बोलो सुभान अल्लाह। 3 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम उसी मछली के पेट में। और उसके बाद वहीं पर आपने ये दुआ मांगी, फनादा, फिर पुकारा उन्होंने और कहा अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, तेरे सिवा मालिक कोई ज़ात उस शान की नहीं जो तेरी ज़ात पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्या तर्जुमा करोगे इसका? इसका लफ्जी तर्जुमा अगर आप करोगे ना तो था मैं जालिमों में से। अल्लाह का नबी जालिम होगा? आपको पता है लफ्ज़ जालिम कुरान मजीद ने बेईमानों के लिए भी इस्तेमाल किया है। कुरान मजीद के अंदर जिनके ईमान ने उनके लिए भी लफ्ज़ जालिम कहा गया। अल्लाह के नबी के लिए यह तर्जुमा हो सकता है? उन्होंने जानते हैं आला हज़रत ने क्या तर्जुमा किया? फरमाया कि बेशक मैं बेजा कर गया, बेशक मुझसे बेजा हो गया, मुझसे बेजा हो गया। ये सारे तर्जुमे यहां पर क्यों? कुरान की रूह नहीं है कि आप इस अंदाज में ज़ाते नबी पर बात करें। रब्बे करीम ने फरमाया फस्तजबना, इधर उन्होंने पुकारा और इधर मेरे रब की जो है वो मदद पहुंची। मछली पहुंची किनारे किसी जजीरे पर और उसने वहां पर जाकर अपने मुंह से जब निकाला है वो पेट का सामान तो सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम उस जजीरे में बाहर तशरीफ ले आए। और इस तरह से रब्बे करीम ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। यह है वो आयत करीमा के दाने और वो चादर कि जहां पर आयत करीमा पढ़ा जाता। अक़ल सलाम ने फरमाया कि आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यह सबसे बड़ा अल्लाह का इसमें आज़म है। तो सहाबा इकराम ने कहा कि जो पढ़ेगा, फरमाया फौरन उसकी दुआ कबूल होगी। कहना वो तो यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए था। सरकार ने फरमाया तुमने लफ्ज नहीं पढ़े? आयत नंबर 88, वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, उनको तो हमने नजात दी, जो इसको पढ़ेगा मोमिन, हम उस मोमिन को भी नजात देंगे। तो यह आयत करीमा की फजीलत यहां पर आ गई। उसके बाद सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम का है कि उन्होंने जब अपने रब को पुकारा और साथ में यह कहा कि मेरी कौम ऐसी कौम थी वो जालिम के जिसने आपके लख्त जिगर को आपकी मौजूदगी में आपके पीछे आपके शहजादे हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को उनके सर को तन से जुदा किया। और सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम आगे नमाज पढ़ाते रहे। है किसी बाप के अंदर इतना जिगरा कि जिसका लख्ते जिगर पिछली सफ में ज़िबा किया जा रहा हो और अगली सफ में बाप की नमाज में जुम्बिश भी नहीं हो रही? तो सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बी ला तज़रनी फ़र्दा व अंता खैरुल वारिसीन, मेरी अब इस कौम में से किसी को ना छोड़ कि जिन्होंने लख्ते जिगर को ही ज़िबा कर दिया। और बाद में उस कौम ने हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने माअज़ल्लाह कत्ल किया। तो सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम रुतबा शहादत वाले और आपका मज़ार मुल्क शाम के शहर हलब में है। रब्बे करीम ने फरमाया कि हमने उनकी दुआ को भी सुना। इसी वजह से रिवायत में आया कि सूरह अंबिया ये वो सूरत है जिसमें नबियों की दास्तान है। और नबियों की भी वो दास्तान है कि जो आजमाइश के वो अजीम दिन जो उन पर गुजरे और उन्होंने जब अपने रब को पुकारा तो रब्बे करीम की मदद उनको आई है। जो इस सूरत को पढ़ना अपना वजीफा बना ले, रिवायत में यह है कि अल्लाह उस पर महशर की सख्ती को आसान कर देगा। यह सूरह अंबिया की बरकत है। उसके बाद फिर सूरह हज यहां से शुरू हो रही है। सूरह हज की पहली आयत में क़यामत के ज़लज़ले का जिक्र। मैंने जंग देखी है इराक में, मैंने जंग देखी शाम में,
गोला जब फटता है कान के पर्दे फट जाते हैं। रब ने फरमाया कि तुम्हारे गोले एटम बम भी कुछ भी नहीं है। क़यामत की जो वहशत और दहशत होगी तो कौम और पूरी दुनिया, उस टाइम पर जो लोग मौजूद होंगे वो ऐसे झूम रहे होंगे जैसे कोई ये हालत नशा में हो, और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। दूध पिलाती माएँ अपने बच्चों को छोड़ देंगी, उनको नहीं पता। एक होता ना कि दूध पिलाते वक्त माँ बड़ी अटेंशन होती है बच्चे को, माओं को पता नहीं होगा कि उनकी क्या कैफियत। हमल वाली औरतों के अमल साकित हुए और लोग ऐसे होंगे जैसे कोई नशे की हालत में हों कि इनको अब कोई होश नहीं है। ये क़यामत की होलनाकी होगी। अल्लाह पाक उस होलनाकी से हम सबको महफूज फरमाए। फरमाया आगे रब्बे करीम ने इंसानियत की बात की, ए लोगों क्यों तुम शक करते हो, हमने तो भेजा है ये कलाम जो हमारे महबूब की ज़बानी तुम सुनते हो, और वो सारी निशानियां तुम्हारे सामने आ चुकी। अब लीजिए जनाब, कुरान ने एक कहानी पेश की। जो ड्रामा बनाने वाला होता है पहले क्या करता है, कहानी तैयार करता है, फिर उस कहानी पर क्या बनता है, किस्सा पूरा तस्वीरी सूरत में उसको बनाया जाता। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बात की। मेरे रब ने इस किताब के अंदर वो पूरा किस्सा बयान कर दिया है। 1400 साल के बाद जब तुम्हारे पास इको मशीन आ जाएगी, जब तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी, हमारी इस दास्तान की असल फिल्मी जो कैमरे और इको की स्क्रीन है उसके ऊपर देखना, और उसके बाद फिर तुम कलमा पढ़ लेना कि हमने जो कहा था इस किताब में वो हक है। ऐ लोगों क्यों तुम शक करते हो इस किताब में जो हमने भेजी, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने तुमको कैसे मट्टी से पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक किससे है, मट्टी से। फिर उस मट्टी से रब्बे करीम ने क्या पैदा किया, नुत्फा, वो पानी का वो कतरा वो बूंद, उसको जाकर मिलाया माँ के साथ, अलका बना। फिर वो अलका से इतना बड़ा टुकड़ा बना जिसको कहते हैं मुद्गा। फिर मुद्गे के ऊपर क्या हुआ, फरमाया ये मुद्गा या तो जिएगा या मरेगा। हाँ, ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। आए दिन रिपोर्ट ये आती है कि इब्तिदाई प्रेगनेंसी के अंदर वो हमल था, उसके बाद फिर वो हमल साकित हो गया और बच्चा आगे जिंदगी ना पा सका। फिर आगे फरमाया कि हम माँ के शिकम में उसका मकान बनाते हैं और उसके बाद फिर वो परवान चढ़ना शुरू होता है, यहाँ तक कि उस पर हड्डी आती है, उस पर जो है गोश्त चढ़ता है, और उसके बाद उस पर खाल आती है। सुम्मा नुखरिजुकुम तिफला, और उसके बाद फिर माँ के शिकम से बच्चा पैदा होता। सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम, ये बच्चा जब पैदा होता है इतना सा, आंख भी है, कान भी है, जबान भी है, दिमाग भी है, सब कुछ, लेकिन अभी ना बोलने की सकत, ना सुनने की इसमें ताकत, ना इसको अभी जो है वो समझने और फहम की सूरत इसमें। फिर ये अपनी जवानी पर आता है, लितबलुगु होता बालिग और होता है अशुद्ध, ये ताकत के साथ जवान होता। कहना जवान होने के बाद अकड़ना नहीं, माँ बाप के फरमा बरदार रहना, नाफरमान नहीं बनना। आज जो तुम्हारे जिस्म में ये ताकत है, हम इसको दोबारा लौटाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर दोबारा ये क्या होगा, सुम्मा लितकूनु शुयूखा, फिर ये बूढ़ा होगा, पैरों में से जान फिर खत्म होगी, बोलते वक्त जबान लड़खड़ाएगी। जिस तरह से ये अपने बचपन में था, हम उसी बचपन को दोबारा उस पर लौटा देंगे। मेरे रब ने फरमाया चांद, सूरज, सितारे, समंदर, पहाड़, ये जमीन, ये आसमां सब देखने के बाद अगर तुमको खुदा पर, खुदा की किताब पर, खुदा के हबीब पर अगर तुमको यकीन नहीं होता तो फिर अपने वजूद को देख लो कि अल्लाह ने तुमको इतने से फिर कितना बड़ा किया, बच्चे से जवान किया, जवान से बूढ़ा किया, और बूढ़ा करके फिर तुमको मौत मिली, और उसके बाद एक दिन तुमने आना है हमारी तरफ। ये रब्बे करीम ने उन लोगों के लिए फरमाया कि जो अल्लाह की ये सारी निशानियां देखने के बावजूद भी क़यामत पर ईमान नहीं रखते। रब ने फरमाया, आप यकीन करें, यूरोप के बड़े बड़े अतिब्बा और ख़ास तौर पर जो इस मामले के यानी प्रेगनेंसी वगैरह के जो होते हैं डॉक्टर्स, उन्होंने जब कुरान की इन आयतों को पढ़कर बच्चे की इब्तिदा से लेकर उसकी पैदाइश तक उन्होंने जब मरहला वार माँ के शिकम की वो तस्वीर देखी कि दास्तान तो कुरान ने बयान की,
और कैमरे ने उनके जब उस तस्वीर को महफूज किया तो कसम खुदा की फिर उनकी जबानों पर कलमे जारी हो गए कि जो कुरान ने कहा था वो हक है, बिल्कुल ऐसे ही सूरत होती है। इस कुरान के अंदर ये बात आ गई। और कुरान किस पर नाजिल हुआ? महबूब खुदा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मानना पड़ेगा कि हुजूर माँ के शिकम में होने वाले बच्चे की पूरी तरबियत और तबीयत मेरे सरकार जानते हैं, इसलिए कलामी उन पर नाजिल हुआ है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मुल्क शाम में मेरे ससुराल के अंदर यह वाकया पेश आया, दमिश्क में। लास्ट टाइम तक ये बताया कि लड़का है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इको वाले बताते नहीं हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे जल्लाद किस्म के लोग मौजूद हैं कि लास्ट टाइम पर बता दिया भाई बेटी है, और पहले ही उसकी 2 बेटियां थी। वहां से सास की आके आ रही हैं, तीसरी भी बेटी है। मालूम चला कोई दवाई खा के कुछ खा के उसका कत्ल कर दिया गया। तो इस वजह से इको वाले बताते नहीं। मैं कहता हूं अच्छा नहीं बताएं, इसलिए फिर किसी की जान जाने का डर है ना। हाँ, अरब के अंदर बता देते हैं। बताया कि इको के अंदर बिल्कुल लास्ट स्टेज है, और उसके 2-4 दिन के बाद ही विलादत हुई। उन्होंने रिपोर्ट दी लड़का है, जब विलादत हुई तो लड़की थी। तुम्हारी मशीनें फेल हो सकती है, मेरे खुदा का कलाम हक है। जो खुदा ने कह दिया वो हक है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद फिर रब्बे करीम ने फरमाया, मस्जिद हराम हज का जिक्र हो रहा है। हज उनके लिए भी है जो वहां पर मकीन है, और जो बाहर से भी आते हैं हज उनके लिए भी है। सऊदिया वाले कहते हैं बगैर तसरी के हज नहीं। इतने बड़े बड़े बैनर लगे हुए हज के दिनों में, ला हज्जा बिला तसरी, ला हज्जा बिला तसरीह। अब हमारा आम आदमी जाए ना, वो समझेगा शायद ये हदीस लिखी हुई है। तसरी के बगैर हज नहीं। आपको पता तसरी क्या है? 12,000 रियाल की पेमेंट करो फिर आ जाए। ये उन लोगों के लिए जो अंदर रहते हैं मक्के के अंदर। आपको हज करना है, 12,000 पे करें आप। अरे भाई अभी तो तुम कह रहे थे कि 20 लाख का है, और कोटा 20 लाख आएंगे। अच्छा 20 लाख तो हो गए भाई, जो ऑफिशियल हाजी हैं 20 लाख वो तो हो गए। अब ये 5 लाख जो तसरी वाले तुमने लिए, ये कहां पर डालोगे? अभी तक ये औरत रास्ते बंद। वो इतनी सख्ती चल रही होती है हज के दिनों में कि कोई ऐसा ना हो कि वो बस के नीचे छुप के आ जाए। वो बड़े बड़े होशियार हैं, आ भी जाते हैं, हज करना होता है उनको। तो बड़ी सख्त चेकिंग चल रही होती है उन दिनों में, हज के दिनों में। अब जिसने तसरी दे दी उसके लिए जगह हो गई। मैंने अभी तो आप कह रहे थे कि 20 लाख का कोटा पूरा हो गया। अब ये तसरी वाले आप कहां पे डालेंगे? मीना अरफात में इनको कहां जगह देंगे? कुछ कर लेंगे। मैंने कहा आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो करना था अल्लाह और उसके महबूब ने कर दिया है। आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि मीना की ये वादी मादरे शिकम की तरह है। जब बच्चा इतना सा टुकड़ा होता है तब भी वो मां का शिकम उसे झेलता है, और जब वो इतना बड़ा वजूद हो जाता है तब भी वो मां उसको अपने अंदर समाती है। 20 लाख आए वो भी मीना में समा जाएंगे, 20 करोड़ भी आ जाएं तो वो भी समा जाएंगे। ये जमीन बरकत वाली है। आका अलैहि सलाम ने फरमाया मादरे शिकम की तरह है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा अल्लाह इस जमीन को वुसात अता करता जाएगा। यहां पर एक मसला, जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग हैं जरा तवज्जो करें। एक वजीफा दे रहा हूं, और वजीफा यह है कि किसी को अपना घर और दुकान फरोख्त करनी हो, कस्टमर उसको नहीं मिल रहा, ये वजीफा याद कर लें। आयत नंबर है 27, ये कुरान का वजीफा है, कोई मजाक नहीं है, कुरान का वजीफा। किसी को अपना घर दुकान फरोख्त करनी हो उसके लिए फरमाया वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्जि यातूका रिजालन व अला कुल्लि दामिर यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। आयत नंबर 27 सूरतुल हज। इस आयत को जो पढ़ेगा तो उसके इस मामले के अंदर घर फरोख्त करने में, दुकान फरोख्त करने में उसको आसानी होगी इंशाअल्लाह। कुरान की बरकत से उसको अच्छा गाहक मिलेगा। इस आयत का तर्जुमा यह है, ए इब्राहिम, जब आपने जो है वो वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल हज, तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जब काबे शरीफ की तामीर कर चुके तो रब्बे करीम से उन्होंने कहा कि मेरे मालिक, मैंने अपने इन हाथों से तेरे घर की तामीर कर दी,
मेरा काम पूरा हो गया, क़यामत तक इसको आबाद रखने के लिए अब अपने हबीब को भेज दे। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अपने वालिद इब्राहीम की दुआ हैं, उन्होंने दुआ मांगी थी, पहले पारे से वो दुआ चल रही, इंशाअल्लाह 28वें पारे तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ चलती रहेगी। उन्होंने ये दुआ मांगी थी। तो जिस वक्त में आपने काबे शरीफ की तामीर कर दी तो रब्बे करीम की बारगाह में यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब इसका तवाफ कौन करेगा, यहाँ पर आएगा कौन? रब ने फरमाया कि आप ऊंचे टीले पर चढ़कर ये ऐलान कर दे काबा शरीफ तामीर हो गया, तवाफ करने वाला आ जाओ। और फिर आप देखिएगा कि फौज दर फौज लोग यहां पर आएंगे। जिस वक्त में आपकी ये निदा हो रही थी, अल्लाह ने बगैर किसी माइक और बगैर किसी वसीले के इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज को जहां में जो फैलाया है, तो आपकी आवाज सिर्फ उस वक्त मौजूद लोगों ने ना सुनी, बल्कि जो माओं के पेटों में थे, जो बापों के सुल्बों में थे, उन्होंने भी उस आवाज को सुना और कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जिस वक्त में तो ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो सदा थी। उसके बाद रब्बे करीम ने फरमाया आयत नंबर 32 में, वो लोग कि जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करते हैं, ये चुने हुए दिल हैं तकवे के, मुत्तकी अल्लाह की निशानियों की ताजीम करते हैं। आपको पता है अल्लाह की निशानी क्या है? अभी मैंने ईशा में तिलावत की, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाआइरिल्लाह। सफ़ा भी अल्लाह की निशानी, मरवा भी अल्लाह की निशानी। और जो अल्लाह की निशानी की ताजीम करे वो कौन करेगा? मुत्तकी। और जो निशानी को ही ख़त्म कर दे तो उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं होगा। तो रब ने फरमाया कि अल्लाह की निशानी, सफ़ा भी निशानी, मरवा भी निशानी। मिना के अंदर जो गाय कुर्बानी की आ रही होती है, कुरान कह रहा है वो भी अल्लाह की निशानी। जिस पर अल्लाह का नाम आ जाए वो जानवर भी ताजीम के लायक है। और जिस पर अल्लाह अपनी मोहब्बत में पूरे जहां में अपने हबीब को जो मकाम दे दे, और जिस पर हबीब का नाम हो, और जिस हबीब पर खुदा का नाम हो, वो महबूब फिर कितनी ताजीम के लायक होगा। सफा पर कदम लगे सईदा हाजरा के, सफा निशानी। मरवा पे कदम लगे उनके, मरवा निशानी। एड़ी से लग के पानी निकला जमजम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के, सारे पानी बैठकर पिए जाते हैं, ये पानी खड़े होकर पिया जाता है। कहना क्यों? कहना नबी की एड़ी से निकलने वाला पानी भी काबिल ताजीम है। जब उनकी एड़ी से निकलने वाला पानी काबिल ताजीम है तो खुद नबी कितनी ताजीम के काबिल होगा। और जब ये ताजीम इस्माइल अलैहिस्सलाम की है तो फिर सरवरे कौनैन की ताजीम कैसी होगी। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि ये सारी चीजें ताजीम, अल्हम्दुलिल्लाह, ताजीम का ये पहलू भी रब्बे करीम ने हमको अता किया। सफ़ा की भी ताजीम हम करें, मरवा की भी ताजीम हम करें। और हमारे बुजुर्गों ने तो ये सिखाया है कि तुमको सबसे ज्यादा ताजीम उस वक्त में बजा लानी है जब तुम्हारे ये गुनाहगार कदम दरे मुस्तफ़ा पर पहुंचे। सबसे ज्यादा ताजीम उस मकाम पर है, इसलिए कि जहां में इससे बढ़कर कोई मकाम हो नहीं सकता। आगे रब्बे करीम ने फरमाया, अब ये जिक्र आ रहा है, ए लोगों, अल्लाह ने मिसाल दी है, बड़े मजे की मिसाल। मिसाल ये दी, अच्छा साथ में क्या फरमाया? फस्तमिऊ, सुनो। रब फरमा रहा है फस्तमिऊ। जब रब फरमाए ना सुनो, तो इसका मतलब सुनो। फस्तमिऊ, हमने मिसाल दी है, सुनो। दुरिबा मसलन फस्तमिऊ ला, सुनो उस मिसाल को। आयत नंबर है 73, 73। बेशक वो लोग के जो अल्लाह को छोड़कर और किसी की इबादत परस्तिश बुत परस्ती करते हैं, वो सारे बुतों को भी जमा कर ले तो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। चैलेंज क्या किया मेरे रब ने? एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वो कहना हमने तो एटम बम बनाया है। कहना तुम्हारा एटम बम तो नाकारा है, हमने जो मक्खी बनाई है वो तो उससे भी ज्यादा पावर वाली है। मक्खी की 2 आंखें सामने होती हैं बड़ी बड़ी, एक आंख के अंदर 4000 लेंस की ताकत है। 2 आंखों को मिलाओ तो 8000 लेंस की पावर उसमें। 3 आंखें उसकी नीचे होती जो हदफ को सेट करती हैं।
अगर 60 किलोमीटर के अंदर भी उसको अपनी कोई रिस्क अगर मौजूद है, उसको उसकी खुशबू आती है, और उसके बाद फिर वो अपना हदफ मुतय्यन करने के बाद जिस स्पीड के साथ, क्या तुम्हारा F16 जाएगा जो मक्खी स्पीड में जाती है, और वहां पर जाकर वो अपना बिस्किट का जो जर्रा है वो उसको खाती है। तो रब ने फरमाया कि हमने उसकी मिसाल दी, सुनो। अब जानते हैं रब करीम ने क्या फरमाया? फरमाया कि अगर ये मक्खी तुम्हारे बिस्किट का जर्रा लेकर भाग जाए, तुम सारे मिलकर अपना बिस्किट का जर्रा उसे ले नहीं सकते। वह इन यसलुब उमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, ये तुम्हारे जितने भी गुरु घंटाल हैं, चैलेंज किससे हो रहा है? बुतों के साथ। ये सारे बुतों को जमा कर लो, मक्खी ने उठाया एक जर्रा और लेकर वो उड़ी, सारे बुतों को बोलो इससे वो जर्रा लेकर दिखा दें। क्वालिटी है ना मक्खी की। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ये चाय में गिरे, दूध में गिरे, पानी में गिरे, ये अपना वो पर डालती है जिसमें दा है, दा कहते हैं मर्ज को, और फरमाया उसके दूसरे पर में दवा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंदर अगर गिर जाए तो इसको फौरन नहीं निकालो। बाज़ लोग क्या करते हैं, ओहो फौरन निकाल के फेंका, नहीं, फरमाया इसको डुबो, फल यग़मिसू, इसको अंदर डुबो, इसलिए कि जो बैक्टीरियाज उसके एक पर से अंदर उसने डाले थे, छोड़े थे, उस बैक्टीरिया और उस जरासीम की दवा कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन उसके दूसरे पर में मौजूद है। जैसे ही आपने डुबोया तो आपकी ये चाय दोबारा से तरोताजा हो गई। अब आप मक्खी को निकालें, उसको बाहर फेंकें और आप अपनी ये चाय पी सकते हैं। सवाल यह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों परों के बारे में जो आपने बयान फरमाया, ये कौन सी यूनिवर्सिटी में जाकर रिसर्च हुआ था? आज तो यूनिवर्सिटियों में रिसर्च होता है ना, रिसर्च के बाद आता है कि जनाब फला यूनिवर्सिटी में रिसर्च के बाद ये बात रिपोर्ट आई। सरवरे कौनैन की बारगाह से फिर जवाब ये आएगा, और रिसर्च तो तुम जाकर करो, और तुम्हारा रिसर्च सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन हमें जिसने बताया है वो कायनात का वो खालिक है जिसने मक्खी को बनाया है। उस रब ने हमको ये इत्तला अता फरमाई है। उसके बाद रब करीम ने फरमाया, सूरह मोमिनून है। अच्छा, यहां पर एक बात और मैं अर्ज कर दूं, इस तरह की आयतों को इस्तेमाल करके अल्लाह के वलियों पे चस्पा कर दिया जाता, सारे गौस ले आओ, सारे दाता ले आओ, सारे ख्वाजा ले आओ। मैंने कहा बुतों की आयतों को वलियों पे फिट करते हो, शर्म नहीं आती? काफिरों की आयतों को मोमिनों पर फिट करते हो, शर्म नहीं आती? अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि ये मखलूक के सबसे बदतरीन लोग हैं जो ये हरकत करते हैं, बुतों की आयतों को वलियों पर, काफिरों की आयतों को मोमिनों पर जो चस्पा करते हैं। ले आओ सारे, एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। मैंने सारे लाने की जरूरत ही नहीं है, एक, सिर्फ एक मट्टी के परिंदे को फूंक मारे तो हवा में उड़ता है। तो मक्खी की बात कर रहे हो, वो पूरा परिंदा उड़ाते थे। कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। उड़ाया कि नहीं उड़ाया? फरमाया मैं पैदा करता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने ये बात कहां कही? कहना जब हम पैदा हुए तो अपने झूले में ये बात की थी। जब हम पहले घंटे के थे ना, पहले मिनट के हम दुनिया में थे, उस वक्त मैंने अपनी कौम से खिताब में ये कहा था, वजअलनी मुबारका। कल ही तो पढ़ा था हमने, और मेरे रब ने मुझको मुबारक किया। मैं मुर्दे पे हाथ रख दूं तो जिंदा हो जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जब ये मकाम है, और जो अमल खिलाफे आदत अल्लाह के नबी से हो उसको कहते हैं मोजज़ा, और वही अमल अल्लाह के किसी वली से खिलाफे आदत सादिर हो उसे क्या कहते हैं? करामत। याद रखिएगा। उसके बाद रब्बे करीम ने फरमाया, यहां पर एक मसला उसका रद्द जो है वो देना जरूरी। आयत नंबर 75, अल्लाह ने चुन लिया फरिश्तों में से और इंसानों में से रसूल। फरिश्तों में से और इंसानों में से क्या चुना? रसूल। कादियानी इस आयत को दलील बनाते हैं, इंसानों में से अल्लाह ने चुन लिया। ये देखो आ गया मिर्जा, अस्तगफिरुल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दलील के तौर पे पेश कर दिया जाता कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे, मसीह इब्ने मरियम दोबारा आएंगे। कहना आ गए ना, कादियान के अंदर मिर्जा आ गए, यही तो हैं वो।
माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीनी अरबी हैं, बिन बाप के कंवारी माँ के बेटे हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? फ़लस्तीनी अरबी, बिन बाप कंवारी माँ के इकलौते बेटे हैं। खुद मिर्ज़ा ने अपनी सीरत पर किताब लिखी है, ये 14 भाई बहन थे। कितने? 14। और कहता है कि मेरी विलादत से 5 मिनट पहले मेरी बहन पैदा हुई, वो पहले हुई, मैं बाद में हुआ, तो मैं क्या बना? खातम। लफ्ज इसको लाना वही खातमुन नबीयीन है ना। कहता वो इस एतबार से मैं खातम हुआ ना, बाद में आया, मैं आखिरी मैं था। मैंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम है सईदा मरियम, जिनके लिए कुरान कहता पूरे जहां में चुनी हुई सबसे पाकीज़ा औरत सईदा मरियम है। तेरी माँ का नाम खुद तूने लिखा है कि मोहल्ले के अंदर लोग उसे घसीटी के नाम से याद करते थे, घसीटी बीबी। खुद इसने लिखा है कि हमारी माँ का नाम यह था। अब इस तरह के लफ्ज लेकर नबूवत रब की अता है। और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुसैलमा को जवाब लिखा था, मुसैलमा तेरे कहने से कि देहात तेरे शहर मेरे, ये नबूवत मेरे रब की अता है, वो जिसे चाहता है उसे अता करता है, तेरे कहने से नहीं हो जाएगा। और रब्बे करीम ने अपने हबीब को इस कायनात में मबूस फरमाकर बाबे नबूवत को हमेशा के लिए बंद कर दिया। ना अब नबूवत है, ना अब रिसालत आएगी, ना नबूवत आएगी ना रिसालत आएगी। नबियों के खातिम भी मेरे नबी और रसूलों के खातिम भी मेरे नबी हैं, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह मोमिनून, इसके आगाज में रब्बे करीम ने, मैं सिर्फ तर्जुमा करते हुए आगे बढ़ूंगा, वो मोमिन कामयाब हो गए जिन्होंने नमाज पढ़ी खुशू के साथ। अल्लाह पाक हमें खुशू की दौलत अता फरमाए। नमाज में खुशू कैसे आएगा? पाकीज़गी को बढ़ाएं, तहारत को बढ़ाएं, हद दर्जे का सुथरा लिबास पहने, हद दर्जे का अपना बदन साफ रखें। उसका फायदा क्या होगा? नमाज में खुशू आएगा और नमाज के बाद शैतान आपके करीब नहीं आएगा। मुझे वसवसे बहुत आते, मुझे फला बहुत, मैं चल रहा होता हूं, मुझे लगता वजू टूट गया, मुझे लगता ये हो गया। वजह उसकी तहारत में कमी होती। एक मुक्तदी अगर पीछे अपनी तहारत कामिल ना करे, आप जानते हो उसका नतीजा किसको आएगा? इमाम को। तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह महसूस यही हो रहा है कि अपने मुक्तदी सारे तहारत सही करके आते, तो अपनी तिलावत और अल्हम्दुलिल्लाह तरावी अभी तक अल्लाह के फजलो करम से सही चल रही। तो ये तहारत का मसला। वो लोग अपने खुशू के साथ नमाज पढ़े, और वो लोग जब भी उनके सामने कोई लग़्व आता है अपने मुंह को फेर लेते हैं। कोई भी ऐसा काम जो शरीयत मुताहरा के खिलाफ है वो क्या करते हैं? उनका उससे ताल्लुक नहीं। फिर क्या फरमाया? और वो ज़कात की अदायगी करते हैं। फिर क्या फरमाया? अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। और रमज़ानों में फजर की नमाज में बिलखुसूस, अब उसने रात भर खेला है नाइट मैच, और बनियान उसकी हो गई पूरी पसीना पसीना, साथ में उसने पहना हुआ था शॉर्ट। अब देखा जमात खड़ी होने वाली है, अबे रुक जा, मैं 2 रकात पढ़ के आ रहा हूं। भागते हुए आया और खड़ा हो गया। जिस वक्त में वो नमाज पढ़ा, मैं क्या बयान करूं कि इस तरह के मामला देखे कि इस तरह के कपड़े उसने पहने हैं कि जब वो सजदे में गया अल्लाह की पनाह, कि उसका सतर भी जो है वो खुल रहा है। नमाज तो वैसे ही बातिल हो गई, जब सतर खुल गया नमाज तो वैसे ही उसकी बातिल हो गई। लेकिन अपनी शर्मगाहों की जो हिफाजत करने का हुक्म है, मर्द के लिए, मर्द से जो पर्दा है वो नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक, बाप ओ के बेटा, ये हुक्म उनके लिए भी है, तो गैर खुद ही समझ जाएं। ना बेटा बाप के सामने इतने हिस्से को खोल सकता है, ना बाप बेटे के सामने खोल सकता। और इसी तरह से हुक्म औरतों के लिए कि आपस में औरतों का भी यही पर्दे का हुक्म है, जिन्होंने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत की। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि वो लोग हैं कि जिन्होंने अमानतें ली तो उनको पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचाया। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी नमाजों की हिफाजत की। यही है वो वारिस
उस जन्नत के कि जो जन्नत ज़मीनों आसमानों से बड़ी है। ये थे उनके औसाफ जो रब्बे करीम ने सूरह मोमिनून के आगाज़ में फरमा दिए। फिर दोबारा यहाँ पर तख्लीक का रब्बे करीम जिक्र फरमा रहा है कि हमने किस तरह से ए इंसान तुमको पैदा किया है, तुम कुछ नहीं देखो, ऐसे हाथ रख लो या थोड़ी देर के लिए अपनी आंख बंद कर लो, तुम्हें अल्लाह की ज़ात पर यकीन आ जाएगा कि एक आंख इतनी सी, उसके अंदर एक डॉट है, वो डॉट तुमको पूरे जहां की चमक दमक दिखाता है। अगर उस डॉट का वो नूर निकल जाए तो फिर पूरा जहां तुम्हारे लिए तारीक है। ये डॉट तुम्हारी आंख के अंदर जो रखा वो उस खुदा ने रखा है। अगर आंख के करीब कोई चीज आ भी रही होती, आपको पता भी नहीं है, लेकिन वहां पर मौजूद सिक्योरिटी वाले आपकी पलकें वो पहले से होशियार बैठी होती हैं, इधर वो पहुंचने भी नहीं पाती, उससे पहले वो बंद हो जाती। यह है वो कुदरती निशानियां जो रब्बे करीम ने हमको अता फरमाई है। सूरह नूर, और ये सूरह नूर तो फिर नूरुन अला नूर है। सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयतें, आयत नंबर याद कर लें, 115, 16, 17, 18। मर्ज ओ ला इलाज, इन 4 सूरतों को जो पढ़ता है आसमानों को चीर कर उसके लिए शिफा भेजी जाती है। ये इन 4 आयतों की बरकत है। मैंने क़िबला शेख साहब को देखा और अभी तक लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, हमारा फला मरीज है, ये आप हजरत से पूछ लें। फिर मैं हजरत से बात करता हूँ, हजरत की मसला है, ये उम्र है, ये नाम है, वालदा का नाम ये है, इस मर्ज में इतने ज़माने से। ज़्यादातर को मैंने यही देखा कि हजरत सूरह मोमिनून ही फरमाते हैं कि सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयतें इनको बोलो कि पढ़ें। और ये उस वक्त में हजरत फरमाते हैं कि जब मामला इमरजेंसी वार्ड और ICU का हो कि बंदा आर या पार, उस वक्त में इमरजेंसी के अंदर कि बंदे को अब डॉक्टर भी कहता है कि जनाब आज की रात अगर इसने निकाल ली तो निकाल ली, वरना बचना मुश्किल है। मेरे रब ने फरमाया इन 4 आयतों को पढ़ना, इंशाअल्लाह इन आयतों की बरकत से बच जाएगा। ये हैं वो 4 आयतें सूरह मोमिनून की। सूरह नूर, इसके बिल्कुल आगाज में रब्बे करीम ने फरमाया बदकारी करने वाला मर्द हो या औरत, सजा क्या है? 100 कोड़े अगर वो कंवारे हैं। शादीशुदा मर्द या औरत अगर बदकारी करे, सजा रजम। ये कहां पर है? ये हदीस में है। आपने कुरान से नहीं लिया, आपने मसला हदीस से ले लिया। हमने शुरू कुरान से आखिर तक यही पढ़ना, अल्लाह की भी इताअत है और रसूल की भी इताअत है। तो कुरान ने 100 कोड़े का हुक्म दिया, किसके लिए? अगर कंवारे बदकारी करे तो उनकी ये सजा है, और शादीशुदा अगर बदकारी करे तो उसकी सजा रजम है, उनको संसार किया जाएगा। क्या हर एक के ऊपर इल्जाम आ सकता है? फरमाया नहीं। अगर किसी पर इल्जाम साबित होगा कि इसने बदकारी की, 4 गवाह होंगे, चारों ने मामला होते हुए देखा होगा। अक़ल सलाम ने फरमाया इतना देखा हो कि जिस तरह सुरमादानी के अंदर उसकी सिलाई होती है, इस बारीकी के साथ ये मामला होते हुए उन चारों ने देखा। चारों ने का बयान एक था, एक ही वक्त में वो चारों वहां पर मौजूद थे, चारों का जो बयान था वो एक था, तब जाकर इस पर इल्जाम साबित होगा। अगर एक ने भी ये कह दिया कि मैंने देखा था, बस थोड़ा सा यूं हट के मैंने देखा, अब इन चारों को 80-80 क्या लगेंगे? कोड़े, क्योंकि बयान बदल गया। एक के बयान बदल जाने से, आप जानते हैं इतना सख्त मसला क्यों रखा? रब्बे करीम जानता है कि हमारे बंदों की आदत क्या है। दिल में बुग़्ज़ रखेगा, दिल में इनाद रखेगा, दिल में हसद रखेगा, दिल में जासूसी रखेगा, दिल में इंतकाम रखेगा। ये तो जब चाहेंगे जिसको चाहेंगे उसके ऊपर इल्जाम लगा के मार देंगे। इसलिए फरमाए 4 गवाह लाओ, 1 नहीं, 2 नहीं, हर मामले में कितने हैं? 2, लेकिन इस मामले में कितने हैं? 4। इंसानी जान बड़ी अजीज है, इस वजह से इस मामले को इतना हसास रखा। अब लीजिए जनाब, रब्बे करीम ने फरमाया कि अगर किसी ने झूठी गवाही दी, 4 थे, 3 ने कहा हमने देखा, चौथा मुकर गया, मैंने देखा था मगर इस तरह नहीं जैसे ये लोग करें, चारों को 80-80, तो इन लोगों को कितने कोड़े पड़ेंगे? समानी ने जल्दा 80-80 कोड़े,
सारी जिंदगी इनकी गवाही अब कबूल नहीं होगी। हमारे यहाँ निकाह के वक्त में ऐसे ऐसे गवाह लेकर आते हैं, देखकर जो है ना तबीयत जो है वो अजीब सी हो जाती है। और क़िबला शेख साहब को तो मैंने देखा, वो तो गवाह लाकर बैठाते हैं ना, कोई बुरा नहीं माने, हजरत अपने तकवे पर फरमाते, कहने ये कौन है, कहना गवाह है। दाढ़ी वाला नहीं है कोई तुम्हारे पास, नमाजी, दाढ़ी वाला, मुत्तकी, इस तरह से हजरत फरमाते। इसलिए कि गवाही देना ये बहुत बड़ा अमानत का काम है, बहुत बड़ा अमानत का काम। कौन देगा गवाही? मुत्तकी शख्स, उसको गवाह बनाया जाए। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि इनकी गवाही अब कभी कबूल नहीं की जाएगी। ये आए कैसे? और यही लोग फासिकों में से होंगे। लेकिन मेरे रब ने आगे फरमाया, मगर जिसने तौबा की और अपनी इस्लाह कर ली तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मियाँ बीवी के दरमियान मसला आ गया, ये मसला हमने पहले भी जिक्र किया, फिर आया, फिर जिक्र करते हैं। इसको नोट करें, मसला क्या है। अंदरून सेन और केपी वगैरह के अंदर इस तरह के मामला बहुत आते हैं। क्या हुआ भाई? वन्नी कर दिया, उसको जान से मार दिया। औरत को क्यों मारा? कहने बदकार थी। सबूत कुछ भी नहीं, किसी ने कहा था कि इसको मैंने देखा है बदकारी करते हुए, मैंने मार दिया। हम क्या जंगल के जमाने में रहते हैं? क्या हमारे पास शरीयत नहीं है? क्या हमारे पास कानून नहीं है? लेकिन मुसीबत तो यह है कि शायद जज साहब को इन आयतों का पता नहीं है। यह हुक्म है हुक्मुल लिआन। हुक्मुल लिआन है क्या? और वो लोग कि जिन्होंने अपनी बीवियों पर या बीवियों ने शौहर पर इल्जाम डाला बदकारी का, 4 गवाह लेकर आए। अगर ले आए इन्नहु लमिन अस्सादिकीन, अगर शौहर अपनी बीवी पर 4 गवाह लिया आया कि इस औरत ने बदकारी की और ये 4 गवाह गवाही दे दें, तो इसका मतलब क्या है कि ये शख्स सच्चा है। अब ये इसको करना क्या? अच्छा, अब यहां पर मसला क्या है? गवाह नहीं है। अब जब गवाह नहीं है तो फिर करेगा क्या? तो मेरे रब ने फिर फरमाया, अब सुने रब की अदालत का फैसला। हम मोमिन हैं, रब ने जो फैसला दिया मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, हमारे रब का फैसला है। फरमाया कि वो 4 मरतबा मर्द ये कहेगा कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, मैं सच्चा हूं, ये झूठी है, इसने बदकारी की है लेकिन झूठ बोल रही है, मैं सच्चा हूं, ये झूठी है, और अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पर अल्लाह का अजाब हो। और 5वीं मरतबा में क्या कहेगा? अगर मैं झूठा हूं, 4 मरतबा हलफ हो गया, एक मरतबा इस तरह करके बोलेगा। कितनी मरतबा? 4 मरतबा। मैं सच्चा हूं, ये झूठी है, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि ये झूठी है, मैं सच्चा हूं, इसने ये हरकत की है। और 5वीं मरतबा में क्या कहेगा? 5वीं मरतबा में कहेगा कि अल्लाह की कसम मैं सच्चा हूं, ये झूठी है, इसने ये बदकारी की है, और अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो, मुझ पर अल्लाह की लानत हो। औरत 4 मरतबा क्या कहेगी? कि मैं सच्ची हूं, ये झूठा मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, मैं सच्ची हूं। 5वीं मरतबा में क्या कहेगी? वो कहेगी कि अल्लाह की कसम मैं सच्ची हूं, ये झूठा है जो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, और अगर मैं झूठी निकली तो मुझ पर अल्लाह का गजब हो। लानत क्यों नहीं की? आज जुम्मे में मैंने ये मसला बयान किया था। आम तौर पर औरतों की ज़बान पर तो लानत वैसे ही रहती है, वो लानत के अल्फाज का इस्तेमाल किया। मैं नहीं कह रहा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरतों, अपने आप को जहन्नम में जाने से बचाना। मैंने देखा कि जहन्नम के अंदर अक्सरियत औरतों तुम्हारी थी। जानते हैं किस वजह से? मेरे सरकार ने फरमाया 2 वजह। एक तो तुम्हारी ज़बानें कंट्रोल में नहीं रहती, जब तुम बोलने पर आती हो तो लानत के अल्फाज, किसी के ऊपर तोहमत की बात, किसी के ऊपर गालियां, और दूसरी यह है कि तुम पर जिसने मेहरबानियां की हैं, इतनी सी बात पर तुम उसके तमाम एहसानों को भुला देती हो। ये 2 वजह सरकार ने फरमाई हैं। इन 2 वजहों से ए औरतें तुम जहन्नम में गई।
इसका नाम क्या है? हुक्मुल लिआन। काजी वक्त के सामने मियाँ बीवी इस तरह से हलफ उठाएंगे और उसके बाद काजी वक्त इन दोनों के दरमियान हमेशा हमेशा के लिए जुदाई करवा देगा। तलाक के बाद अगर हलाला कर ले, यानी किसी और से शादी करके फिर पहले शौहर के पास अगर आना चाहे तो वो आ सकती है। लिआन के बाद अब ये सारी जिंदगी अपने पहले शौहर के पास नहीं आ सकती। वजह यह है कि जब दिलों में मैल आ जाए तो फिर वहां पर मोहब्बत कायम नहीं हो सकती। यह है खूबसूरत निज़ाम शरीयत मुताहरा का, यह है वो खूबसूरत कानून कुरान मजीद फुरकान हमीद का। और मैं अगर यहां पर जिक्र ना करूं उनका तो मेरी बात पूरी ना हो। ये सारे करम की जो बारिश हुई, हमें भी जिंदगियां मिली, हमारी माओं को, हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को, वरना ये जालिम समाज समाना हमारी बच्चियों पे इल्जाम डाल के उनको कत्ल कर देता, हमारी माओं बहनों को मार दिया जाता। आज ये जिंदगी इनको जो मिल रही है और इतने गवाहों की ये सख्तियां जिसकी वजह से रखी जा रही है, वो हमारी मां सय्यदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा है, जिनके आंचले करम के सदके अल्लाह ने हमारी माओं बहनों बेटियों को जिंदगी अता की। ये सय्यदा सिद्दीका का सदका है रदियल्लाहु अन्हा कि जब उन पर जिन लोगों ने भी ये इल्जाम तराशी की, मेरे रब ने फरमाया हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये जहां का सबसे बड़ा बुहतान था जो सय्यदा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा पर लगाया गया। आका अलैहिस्सलाम ने सुकूत फरमाया, लेकिन साथ में मेरे सरकार ने फरमाया आयशा के लिए मैं खैर के सिवा कुछ नहीं जानता। क्या मतलब? मेरी आयशा से ज्यादा पाक दामन कौन हो सकती है? आका ने पहले ही जैसी खबर हुई वैसे ही आपने ये फरमाया मैं अपनी आयशा से खैर का मामला रखता हूं। क्या मतलब? मेरी आयशा पाक है? आयशा पाक ना हो, जिनके रिश्ते खुदा अता करे उनके फिर क्या मकाम होंगे? ख्वाब में सरकार को तस्वीर दिखाई जाए सय्यदा सिद्दीका की, ये आपकी ज़ौजा बनने वाली हैं, तो सय्यदा सिद्दीका पर जैसे ये बात हुई है ना, हम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक हिकमत के तौर पर आपने कोई जवाब नहीं दिया, वरना वो कौम क्या कहती जो लगे हुए थे बोतान तराशी में, वो कहते कि ये तो घर के लोग हैं, शौहर हैं, दिफा करने के लिए फौरन आ गए। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इंतजार में थे। अब देखो तुमने जो करना था वो कर दिया, अब वो खैरत वाला खुदा क्या करेगा? कुरान मजीद की ये 17 आयतें एक साथ अगर किसी के लिए उतरी है तो वो सिर्फ सय्यदा सिद्दीका है, हमारी मां सय्यदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा है, कि जिनकी अजमत पर मेरे खुदा ने ये कुरान की 17 आयतें वो आपने नाजिल फरमाई। और साथ में रब्बे करीम ने फरमाया कि बेशक वो लोग, आयत नंबर 19, अपनी मजलिसों के अंदर बड़े नोए पढ़ पढ़ के हमारी मां सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा पर अपनी गलीज जबान निकालते हैं। मेरा खुदा मां सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा के लिए क्या फरमाता? वो लोग कि जिन्होंने इस बोहतान तराशी के अंदर हिस्सा लिया है उनके लिए अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, दुनिया में भी है आखिरत में भी है। ये मेरे रब ने इंतकाम लेना है। किसने? मैंने कहा मां सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा का जो गुस्ताख होता है ना, उसके चेहरे का फिटकार बताता है कि यह सय्यदा सिद्दीका का गुस्ताख है। ना हो तो चेहरे देख लीजिएगा। और जब वो मरते हैं ना तो फिर उनके डॉक्टर कह रहे होते हैं चेहरा दिखाना नहीं, क्यों? कहने इस काबिल ही नहीं है कि दिखाया जाए। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो हमारी मां सय्यदा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा पर इल्जाम तराशी करते हैं। माअज़ल्लाह, अल्लाह पाक हमें तमाम प्यारों की अकीदत और मोहब्बत अता फरमाए। इतवार की फजर के फौरन बाद दरसे अकीदत में अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा की अज़मतों को सलाम पेश करेंगे। इंशाअल्लाह सब ने उसमें तशरीफ़ लाना है।
अभी आयत करीमा का विर्द होगा, आप हज़रात तशरीफ़ लाएं और आयत करीमा के विर्द में शामिल हो जाएं।